नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसी कहानी जिसने दशकों से लोगों को हैरान भी किया है और सोचने पर मजबूर भी। पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी। हाँ, फ्लाइट 914। ये नाम सुनते ही वो रहस्य वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल। कहते हैं कि एक ऐसी फ्लाइट थी जो उड़ान भरने के बाद समय में ही कहीं खो गई और फिर दशकों बाद लौटी। कम से कम कहानी तो यही कहती है। हाँ, तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा कुरेदेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो अलग अलग स्रोतों से है, जैसे द एंड्योरिंग मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट 914 वगैरह। जी। कोशिश ये रहेगी कि समझें कि कहानी क्या है, इसमें कितना सच है, कितना फसाना, और ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये समय और जो हमारी रियलिटी की समझ है ना, उस पर सवाल उठाती है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है 2 जुलाई 1955 न्यूयॉर्क शहर से। हाँ, एक आम गर्मी की सुबह। उस वक्त का आइडलवाइल्ड एयरपोर्ट, जो अब JFK है, वहाँ पैन अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट 914, एक डगलस DC-4 विमान, मियामी फ्लोरिडा जाने के लिए तैयार खड़ा था। DC-4, हाँ, उस जमाने का काफी भरोसेमंद 4 इंजन वाला प्रोपेलर प्लेन था। विमान में लगभग 57 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर्स। जी। माहौल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा फ्लाइट से पहले होता है। लोग उत्साहित, परिवारों को अलविदा कहते हुए। हाँ, सोच रहे होंगे कि बस 3 घंटे में मियामी के धूप वाले बीच पर होंगे। बिल्कुल, एक रूटीन फ्लाइट थी ये। लेकिन फिर जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, ऊपर उठा, बादलों में गया, गायब हो गया। हाँ, कहानी के हिसाब से वो फिर कभी दिखा ही नहीं। और सबसे अजीब बात यह भी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC, उनका संपर्क टूट गया पूरी तरह से। कोई सिग्नल, कोई कॉल, कुछ नहीं। रेडार स्क्रीन से बस वो डॉट गायब हो गया, बिना किसी चेतावनी के। ओफ, फिर तो जाहिर है खोजबीन शुरू हुई होगी। हाँ, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, अटलांटिक महासागर में, तट के पास, यहाँ तक कि फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में भी ढूंढा गया। एवरग्लेड्स तो बहुत बड़ा दलदली इलाका है। जी हाँ, बहुत मुश्किल जगह है खोजने के लिए, पर हफ्तों तक खोजते रहे। और नतीजा? कुछ नहीं, सिफर। विमान का एक टुकड़ा तक नहीं मिला, न कोई तेल का निशान, न मलबा, कुछ भी नहीं। ये तो वाकई बहुत अजीब है। आमतौर पर हादसों में कुछ तो मिलता है। बिल्कुल, यही बात इस केस को खास बनाती है। इतना बड़ा विमान और कोई सुराग नहीं। इसीलिए आखिर में फ्लाइट 914 को ऑफिशियली लापता घोषित कर दिया गया और उसमें सवार सभी लोगों को मृत मान लिया गया। कितना मुश्किल रहा होगा उन परिवारों के लिए। अकल्पनीय दर्द। और दशकों तक ये गुत्थी अनसुलझी रही। विमानन इतिहास के बड़े रहस्यों में से एक बन गई ये घटना। और फिर कहानी शांत हो गई कई सालों तक। 30 साल बीत गए। जी, 30 साल। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हाँ, और फिर आया 9 मार्च 1985। जगह थी वेनेजुएला की राजधानी कराकास। कराकास का साइमन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने अपने रडार पर अचानक एक प्लेन देखा। एक अनजान प्लेन जो कहीं से प्रकट हो गया था, बिना किसी पूर्व सूचना के। हाँ, और सीधे एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था। उसका सिग्नल भी आजकल के हिसाब का नहीं था। तो ATC ने रेडियो पे कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। और जवाब में एक थोड़ी घबराई हुई सी आवाज आई। आवाज ने कहा, ये पैन एम फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी। हम कहाँ हैं? क्या पैन एम फ्लाइट 914? वो तो 30 साल पहले। हाँ, कंट्रोल टावर में सन्नाटा छा गया होगा। ये फ्लाइट नंबर तो कब का बंद हो चुका था। उन्हें लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन आवाज तो घबराई हुई थी। हाँ, आवाज असली लग रही थी। खैर, उन्होंने सेफ्टी के लिए लैंडिंग की परमिशन दे दी। और जब वो प्लेन लैंड हुआ तो देखने वाले हैरान रह गए। वो वाकई एक पुराना डगलस DC-4 था, बिल्कुल वैसा ही जैसा 1955 में गायब हुआ था। ओहो। कुछ कहानियों में तो ये भी कहते हैं कि लोगों ने खिड़कियों से झांकते पैसेंजर्स को देखा। उनके कपड़े पुराने जमाने के 50s के लग रहे थे और चेहरे पर डर था, कंफ्यूजन था। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा लग रहा है तो। फिर जैसे ग्राउंड क्रू की गाड़ियां उसकी तरफ बढ़ीं, हाँ, पायलट फिर से रेडियो पर चिल्लाया, कहने लगा, हमसे दूर रहो, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, हम जा रहे हैं, हमें 9:55 बजे मियामी पहुंचना था। 55 मियामी। उसे लग रहा था अभी भी 1955 है। शायद ऐसा लग रहा था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि 30 साल बीत चुके हैं। और इससे पहले कि कोई कुछ करता, प्लेन के इंजन फिर से चालू हो गए। फिर से? हाँ, और सबके देखते देखते वो पुराना DC-4 रनवे पे दौड़ा और वापस आसमान में उड़ गया वापस। हाँ, और फिर बादलों में गायब। जैसे आया था वैसे ही चला गया। फ्लाइट 914 फिर से गायब, इस बार काराकास से। अविश्वसनीय।
ये जो वापसी और फिर गायब होने वाला हिस्सा है, यही इस कहानी को मतलब इतना मशहूर बनाता है। हाँ, यही से वो टाइम स्लिप वाली थ्योरी आती है। बिल्कुल, कि विमान किसी तरह समय में 30 साल आगे कूद गया। वो पुराने कपड़े, पायलट की बातें, पुराना प्लेन, ये सब इसी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बताए जाते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है, मतलब विज्ञान के हिसाब से? देखिए, यहीं पर कहानी और हकीकत का टकराव होता है। जो हम फिजिक्स के नियम जानते हैं, समय की जो हमारी समझ है, उसमें इस तरह टाइम स्लिप या टाइम ट्रैवल की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब ये साइंस फिक्शन जैसा है। हाँ, ये विज्ञान कथाओं का इलाका है, असलियत का नहीं। ऐसा कोई तरीका हम नहीं जानते जिससे कोई प्लेन समय में ऐसे सफर कर सके। तो फिर इस कहानी का क्या मतलब निकालें? एक तरफ ये पूरी घटनाएं, गायब होना, लौटना, फिर गायब होना, और दूसरी तरफ विज्ञान है जो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, और जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, कुछ लोग तो मानते हैं कि ये सचमुच टाइम स्लिप था। जी, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये पूरी कहानी ही मनगढ़ंत है, एक शहरी किंवदंती जिसे शायद किसी टैबलॉइड अखबार ने फैलाया। टैबलॉइड मतलब वो सनसनीखेज खबरों वाले अखबार? हाँ, बिल्कुल, जो अक्सर ऐसी अविश्वसनीय कहानियां छापते हैं जिनका मकसद सच्चाई से ज्यादा सेंसेशन फैलाना होता है। और सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि जब आधिकारिक रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। पैन एम के अपने रिकॉर्ड्स, एफएए या उस वक्त की सिविल एविएशन अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स, अखबारों के आर्काइव्स, उनमें क्या मिलता है? उनमें 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से मियामी जाने वाली पैन एम फ्लाइट 94 के गायब होने का कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या मतलब ऐसी कोई फ्लाइट गायब ही नहीं हुई। आधिकारिक तौर पे तो नहीं 1985 में काराकास में ऐसी कोई लैंडिंग दर्ज है। ये तो कहानी को पूरी तरह पलट देता है। एक तरफ इतनी डिटेल वाली कहानी है, तारीखें, जगह, प्लेन का मॉडल, पायलट की बातें, और दूसरी तरफ रिकॉर्ड कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कहानी आई कहां से इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ? यही सवाल है, और इसका जवाब शायद उन टैबलॉइड में ही छुपा है। कुछ लोगों ने इसे अमेरिका के एक मशहूर टैबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज से जोड़ा है। अच्छा, वो तो ऐसी ही कहानियों के लिए जाना जाता था। जी हाँ, वो बैड बॉय और एलियस जैसी खबरें छापते थे। लगता है उन्होंने ही इस कहानी को गढ़ा और शायद कई बार थोड़े बदलावों के साथ छापा भी। पर कहानी इतनी असली कैसे लगती है? फ्लाइट नंबर DC-4? यही तो तकनीक है। कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिए उसमें असली लगने वाले डिटेल्स डाले जाते हैं। हो सकता है फ्लाइट नंबर मनगढ़ंत हो, या DC-4 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो उस दौर का आम प्लेन था, या शायद किसी और सच्ची घटना के टुकड़े जोड़कर ये कहानी बना दी। लेकिन लोग यकीन क्यों करते हैं ऐसी कहानियों पर? खासकर ये टाइम स्लिप वाला एंगल इतना क्यों खींचता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो हम इंसानों को रहस्य पसंद है, अनसुलझी पहेलियां हमें आकर्षित करती हैं। दूसरा, टाइम ट्रैवल का आइडिया ही बहुत रोमांचक है ना? काश हम अतीत में जा पाते या भविष्य देख पाते। ये कहानी उस कल्पना को हवा देती है। सही बात है। और शायद हमारे कुछ डर भी जुड़े होते हैं, जैसे अचानक गायब हो जाना। बिल्कुल, और फिर आजकल इंटरनेट है, ऐसी कहानियां तो जंगल की आग की तरह फैलती हैं। हाँ, बिना किसी सोर्स के, बिना जांच पड़ताल के। जी, और धीरे धीरे वो सच लगने लगती हैं, भले उनका कोई आधार ना हो। कैसा हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो, कोई असली घटना जिसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो? देखिए, अर्बन लेजेंड्स में कभी कभी ऐसा होता है। कोई छोटी सी घटना होती है जो वक्त के साथ बिल्कुल बदल जाती है। लेकिन फ्लाइट 914 के मामले में अब तक ऐसा कोई लिंक किसी असली घटना से नहीं मिला है। तो ज्यादा संभावना यही है कि ये पूरी तरह काल्पनिक है। हाँ, सारे संकेत इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये सनसनी फैलाने के लिए गढ़ी गई कहानी है। जो डिटेल्स हैं वो कहानी को मजबूत बनाने के लिए हैं, ना कि सच्चाई का सबूत। तो हमने आज पैन एम फ्लाइट 914 की इस रहस्यमयी कहानी को देखा। 1955 में गायब होना, 1985 में लौटना और फिर गायब हो जाना। जी, और हमने ये भी देखा कि इन दावों के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। आधिकारिक रिकॉर्ड इसे सिरे से नकारते हैं। हाँ, लगता है ये एक बहुत ही पॉपुलर शहरी किंवदंती है, शायद किसी टैबलॉइड की देन। बिल्कुल, ये कहानी एक लेजेंड के तौर पे जिंदा है, और ये हमें याद दिलाती है कि हम कहानियों से कितना जुड़ जाते हैं, खासकर वो कहानियां जो हमारी कल्पना को पकड़ती हैं। और ये भी कि आजकल जानकारी के इस दौर में सही और गलत में फर्क करना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी। स्रोतों को जांचना, परखना, क्योंकि गलत जानकारी भी उतनी ही तेजी से फैलती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी, अगर ये घटना हुई ही नहीं तो फिर ये कहानी इतनी सटीक डिटेल्स के साथ क्यों गढ़ी गई? फ्लाइट 914, DC-4
न्यूयॉर्क, मियामी, कराकास 1955-1985। सिर्फ ये कहना काफी क्यों नहीं था कि एक प्लेन गायब हुआ और लौटा? सोचने वाली बात है। क्या इन डिटेल्स का कोई खास मकसद था? क्या यही डिटेल्स हैं जो एक झूठ को एक यादगार कहानी बना देते हैं? शायद ये सवाल हमें सिर्फ इस कहानी के बारे में नहीं, बल्कि कहानियां कैसे बनती हैं, कैसे फैलती हैं और हमारी सोच पर कैसे असर डालती हैं, इस सब पर विचार करने को कहता है।